हेलो एंड वेलकम टू गाइडली यूट्यूब चैनल। दिस इज गुरप्रीत कौर, योर जीएस टीचर। सबसे पहले हम देखेंगे कोरोना का क्या हाल चल रहा है इस टाइम देख लीजिए आप, लगभग 17 लाख केसेस कंफर्म्ड हो चुके हैं और जिसमें से 3,76,000 रिकवर्ड हो चुके हैं और डेथ अभी तक हो चुकी है 1,27,100 लोगों की डेथ हो चुकी है लगभग। ओके, और इंडिया के अगर हम देखें तो 7,447 जो है हमारे कंफर्म केसेस हैं इंडिया के। 643 हमारे रिकवर्ड हो चुके हैं और अभी तक की डेथ का जो आंकड़ा देखें हम लोग तो आज का देखेंगे हम। आज यानी कि 11 अप्रैल है और आज तक की डेट में ये 239 लोगों की डेथ हो चुकी है। सब मास ग्रेव, इतनी बुरी स्थिति है वर्ल्ड वाइड। और हुआ क्या है, इतनी ज़्यादा लाशें, इतनी ज़्यादा मौतें हो रही हैं, इतने ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं और अचानक क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर पास किया है और रशिया उस पर गुस्सा है। रशिया एंग्री एट यूएस स्पेस माइनिंग प्लान। यूएस का स्पेस माइनिंग प्लान है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस मिशन के तहत उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है जिसके अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन एनकरेजिंग इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर द रिकवरी एंड यूज ऑफ स्पेस रिसोर्सेस। स्पेस रिसोर्सेस यूज करने के लिए उन्होंने ये प्लान जो है अपना लॉन्च किया था। अब इन्होंने क्या ऑर्डर पास किया है उसके अकॉर्डिंग जो है कहा जा रहा है कि अमेरिका को लागू कानून के अनुसार ऑर्डर जो आउटर स्पेस में कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन करने का, रिकवरी करने का और उन रिसोर्सेज को यूज करने का अधिकार है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, आप क्या ही कहेंगे इसके बारे में, कि जो वो कहते हैं कि यूएस इसे ग्लोबल कॉमन्स की तरह नहीं देखता है। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब क्या है, ये आप टर्म देख सकते हैं यहाँ पर। यूएस डज नॉट व्यू इट एज ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स का मतलब है, अगर आप अपनी अर्थ को देखें तो अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है, या फिर आप देखें कि बड़े लार्ज ओशियंस जो हैं, जो पृथ्वी के आप देखते हैं, ठीक है, इंडियन ओशन है बड़े बड़े, ठीक है, तो उनको वो जो है वो सभी जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, सभी जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, वो सभी के लिए इक्वल है। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें आप तो डोनाल्ड ट्रंप को भी वो एटमॉस्फेयर उतना ही अफेक्ट करेगा, या फिर जो हमारे सन से यूवी रेज आती हैं उनसे हमारा एटमॉस्फेयर अमेरिका को भी उतना ही बचाएगा और इंडिया को भी उतना ही बचाएगा, चाइना को भी उतना ही बचाएगा। जो हमारी ओजोन लेयर है वो उतना ही प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, यानी कि इक्वल फॉर एवरीवन। लेकिन जो अमेरिकन हमारे यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने कहा है कि ये ग्लोबल कॉमन्स नहीं मानते हैं। किसको? जो आउटर स्पेस है उसके रिसोर्सेस को। आउटर स्पेस का मतलब है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो ये कहते हैं कि ट्रंप जी अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि ये उनके प्राइवेट फर्म्स या फिर जो उनकी गवर्नमेंट एजेंसी है नासा, नासा को ये ऑर्डर देता है या इजाज़त देता है, उनको परमिशन देता है कि वो कॉमर्शियल माइनिंग कर सकते हैं सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम का मतलब है कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक मून है या प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, कहीं पर भी जो हमारा यूएस है वो माइनिंग कर सकता है। अब बात आती है कि ये आर्टेमिस जो प्रोजेक्ट है, ये इसके अकॉर्डिंग जो है अमेरिका कहता क्या है। अमेरिका कहता है कि जो आर्टेमिस प्रोजेक्ट है ये मून पर एक सेटअप तैयार करेंगे, ठीक है, 2024 तक, या फिर जो भी इनकी डेट रहेगी, ये आने वाले सालों में ये जो है एक सेटअप तैयार करेगा जिससे कि मून पर क्या की जा सके, माइनिंग की जा सके।
और रिसोर्सेस को निकाला जा सके। एक रिसोर्स का आप नाम याद रखेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, हीलियम-3। हीलियम-3 एनर्जी रिसोर्सेस है, ठीक है। इसको ये लोग माइन करके निकालेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि पेट्रोल डीजल ये सब लोग यूज करते हैं, लेकिन अब क्या वो लोग यूज करेंगे? अगर ये रिसोर्स यूएसए को मिल जाता है तो आप सोच सकते हैं कि कितना वास्ट चेंज आएगा एनर्जी में, टेक्नोलॉजी, साइंस में, कि वो लोग इसका यूज कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा, एक तो अमाउंट में इनको मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात तो कि इन लोगों को जो भी पेट्रोल और ये सब पेट्रोलियम जो इंपोर्ट कराना पड़ता है वो भी नहीं कराने की जरूरत पड़ेगी। और ये जो, जैसे कि आप मान लीजिए सॉरी, अगर आप हाइड्रोजन यूज करते हैं अपने व्हीकल में, जैसे कि जो हाइड्रोजन यूज किया जाता है हमारे स्पेस शिप्स वगैरह में, अगर आप जो हमारे स्पेस मिशन होते हैं उसमें हाइड्रोजन का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल। तो अगर वो जनरल जो बाइक्स वगैरह उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगा दी जाए कि उसमें ये फ्यूल यूज किया जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि इसका 1 kg आपके कई सालों तक वो यूज करा जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा इसका ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब ये आप समझ रहे हैं कि अगर इनके पास अगर थोड़ा सा भी रिसोर्स इनको मिल जाता है तो ये कितने ज़्यादा डेवलपमेंट, और मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा रिसोर्सफुल होगा, ठीक है। तो ये अगले चरम पर पहुंच जाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। वेल, ये था आर्टेमिस जो ये लोग करेंगे चंद्रमा के साथ आगे आने वाले समय में। आगे बात आती है कि अब ये कोई भी माइनिंग कर सकता है क्या? तो ये बात थी कि द मून ट्रीटी आई थी ये, ठीक है, जो साइन की गई थी दिसंबर 18, 1979 को, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि मून पर या फिर कोई भी कैलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं उन पर एक्टिविटीज को नियंत्रण करने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई थी, ठीक है। इस ट्रीटी को कुछ कंट्रीज मानते हैं, कुछ कंट्रीज साइन किए हुए हैं, और कुछ कंट्रीज इसमें, मतलब कि एक तो होता है साइन करना ट्रीटी को, और उसको होता है क्लैरिफाई या फिर पूरी तरह मान लेना उस ट्रीटी को, ठीक है। तो आगे हम मैप में देखेंगे कि ये देखिए जो रेड कलर से है, मतलब कि ये ट्रीटी जो मून ट्रीटी है वो नहीं मानते हैं, और जो येलो कलर से है वो ट्रीटी को साइन कर चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, साइन अगर हम कर भी देते हैं तो वो वापस लिया जा सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं इसका मतलब है ये लोग पूरी तरह उस ट्रीटी के अधीन है। जैसे कि आप देखेंगे ये मैक्सिको, और देखिए आप पाकिस्तान तक ने इस ट्रीटी को कर रखा है, ऑस्ट्रेलिया ने कर रखा है, ठीक है, साइन। तो आप देखेंगे कि ये जो लोग हैं ये जो है मेजरली इस पर इशू उठा सकते हैं कि आप ये जो है माइनिंग ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं आगे चलते हुए टाइम में क्या होता है। वेल, रशिया ने इस पर गुस्सा जताया है अपना कि ऐसे ऑटोनॉमी नहीं दिखाई जाएगी। मतलब कि ऑटोनॉमी का मतलब है कि अब अमेरिका क्या सोचता है कि भैया हमारा ही हक है, क्योंकि हमने सबसे पहले टेक्नोलॉजी वहां पे पहुंचाई है, तो हमने ही, हमारा ही हक है वहां पर। जैसे कि ब्रिटिश कॉलोनी में होता था कि यहाँ पर हम सबसे पहले पहुंच गए, अब ये कॉलोनी हमारी, या फिर एज यू नो, ठीक है। तो वही अमेरिका, यूएसए वहां पर करना चाहता है चांद पर कि हमने सबसे पहले यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी स्टेब्लिश कर ली है, तो ये हमारा अधिकार है यहाँ की उस पर, ठीक है। तो इस पर गुस्सा जताया है रशिया ने। तो आप आगे आने वाले टाइम में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ये होने वाला है डिस्कस की चीज़ें, सभी लोग अपने कमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। वेल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा गाइडली यूट्यूब चैनल। थैंक यू।